प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 44वां अध्याय। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्हेस और नोप नगरों और पत्रोस देश में रहते थे, उनके विषय यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो विपत्ति मैं यहूदियों और यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूँ, वह सब तुम लोगों ने देखी है। देखो, वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिस से उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें न तो तुम और न तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि वह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा रखता हूँ। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाए। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, तुम लोग क्यों अपनी यह बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीवा बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच से नाश किए जाओ और कोई न रहे। क्योंकि इस मिस्र देश में जहाँ तुम परदेशी होकर रहने के लिए आए हो, तुम अपने कामों के द्वारा अर्थात दूसरे देवताओं के लिए तुम धूप जलाकर मुझे रीस दिलाते हो, जिससे तुम नाश हो जाओगे और पृथ्वी भर की सब जातियों के लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेंगे और तुम्हारी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जो बुराइयां तुम्हारे पुरखा यहूदा के राजा और उनकी स्त्रियां और तुम्हारी स्त्रियां वरन तुम आप यहूदा देश और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्या उसे तुम भूल गए हो? आज के दिन तक उनका मन चूर नहीं हुआ और न वे डरते हैं और न मेरी और उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और तुमको भी सुनवाई है। इस कारण इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा, ताकि सब यहूदियों का अंत दूर कर दूं और बचे हुए यहूदी जो हट करके मिस्र देश में आकर रहने लगे हैं, वे सब मिट जाएंगे। इस मिस्र देश में छोटे से लेकर बड़े तक वे तलवार और महंगी के द्वारा मर के मिट जाएंगे और लोग उन्हें कोसेंगे और चकित होंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे और निंदा भी करेंगे। सो जैसा मैंने यरूशलेम को तलवार, महंगी और मरी के द्वारा दंड दिया है, वैसा ही मिस्र देश में रहने वालों को भी दंड दूंगा कि जो बचे हुए यहूदी मिस्र देश में परदेशी होकर
रहने के लिए आए हैं, यद्यपि वे यहूदा देश में रहने के लिए लौटने की बड़ी अभिलाषा रखते हैं, तो भी उनमें से एक भी बचकर वहां लौटने न पाएगा। केवल कुछ ही भागे हुओं को छोड़ कोई भी वहां न लौटने पाएगा। तब मिस्र देश के पत्रोस में रहने वाले जितने पुरुष जानते थे कि वे उनकी स्त्रियां दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाती है, और जितनी स्त्रियां बड़ी मंडली के पास खड़ी थी, उन सबों ने यिर्मयाह को यह उत्तर दिया, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की। जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते और भले चंगे रहते और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है, और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने, क्या स्त्री क्या पुरुष, जितने लोगों ने यह उत्तर दिया, उन सब से कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा देश के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में धूप जलाते थे, क्या वह यहोवा के ध्यान में नहीं आया? क्या उसने उनको स्मरण न किया? सो जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया। यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे, और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। फिर यिर्मयाह ने उन सब लोगों से और उन सब स्त्रियों से कहा, है सारे मिस्र देश में रहने वाले यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने और तुम्हारी स्त्रियों ने मन्नतें मानी और यह कहकर उन्हें पूरी करते हो कि हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाने और तपावन देने की जो मन्नतें मानी है, उन्हें हम निश्चय ही पूरी करेंगे। और हमने अपने हाथों से ऐसा ही किया। सो अब तुम अपनी अपनी मन्नतों को मानकर पूरी करो। परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह न कहने पाएगा कि प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। सुनो, अब मैं उनकी भलाई नहीं, हानि ही की चिंता करूंगा। सो मिस्र देश में रहने वाले सब यहूदी तलवार और महंगी के द्वारा मिटकर नाश हो जाएंगे,
जब तक कि उनका सर्वनाश न हो जाए, और जो तलवार से बचकर और मिस्र देश से लौटकर यहूदा देश में पहुंचेंगे, वे थोड़े ही होंगे। और मिस्र देश में रहने के लिए आए हुए सब यहूदियों में से जो बच पाएंगे, वे जान लेंगे कि किसका वचन पूरा हुआ, मेरा व उनका। इस बात का मैं यह चिन्ह देता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हें इसी स्थान में दंड दूंगा, जिससे तुम जान लोगे कि तुम्हारी हानि करने में मेरे वचन निश्चय पूरे होंगे। यहोवा यूं कहता है, देखो, जैसा मैंने यहूदा के राजा सिदकिय्याह को उसके शत्रु अर्थात उसके प्राण के खोजी बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया, वैसे ही मैं मिस्र के राजा फिरौन होप्रा को भी उसके शत्रुओं के अर्थात उसके प्राणों के खोजियों के हाथ में कर दूंगा।